पाकिस्तान में जंगल का कानून, यहाँ पर बच्चों के साथ बदफेली की जाती है और बदफेली कौन करवाता है? बच्चों की सगी माँ। काफी मरतबा की है, लेटी हुई थी, मैंने सारी बात मामा अपनी से बताई है कि मामा ऐसे नहीं करो। मैं खुद किसके साथ लेटी? खुद ही लेटी हुई, अकेली लेटी हुई थी। कैसे काम करती थी? गंदे काम करती थी, बदफेली करती थी। किसके साथ? ये आशिक के साथ, अपने आशिक का साथ। क्या नाम है आशिक का? वसीम। ऐसे कारनामे बताए हैं जो जमीन लर्ज जाती है। मेरा दिल कर रहा है कि जमीन फटे, उसके अंदर मैं घुस जाऊं। जो वसीम था आपके साथ क्या क्या करता था? बदफेली करता। और क्या क्या करता? अपनी सलवार उतारूं तो फिर वो लाते थे ना, उसके अंदर करता रहता, बताता रहता, अपना मुंह में डलवाता है। छोटा सा बच्चा है, उसके पेट पर छुरियों के निशान है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो मैं अपने बच्चों को लेकर सड़क पे लेट जाऊंगा जब खुद कुछ है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जंगल का कानून, यहाँ पर बच्चों के साथ बदफेली की जाती है और बदफेली कौन करवाता है? बच्चों की सगी माँ, जो कि अपने आशिक आशना के साथ भाग जाती है और बच्चों को भी साथ ले जाती है। और जो इन बच्चों का सगा बाप है वो अपने घर में इन बच्चों का मुंतजर था कि कब मेरे बच्चे आए और मैं चैन की नींद सो सकूं। उस बाप से बात करते हैं जो बदनसीब बाप हमारे साथ मौजूद है। हुआ क्या आखिर क्या वजह बनी कि उसकी बीवी को अपने बच्चों समेत भागना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा दुख हुआ जी, आपकी बीवी किसी आशना के साथ, अपने आशिक के साथ भाग के गई है। मुझे ये बताएं कि हुआ क्या था असल में, क्या वजह बनी कि आपकी बीवी को भागना पड़ गया? सर, मुझे खिलौना बना के इस्तेमाल किया गया है और मेरे बच्चों को भी बहुत बुरी तरह से। और ऐसा कानून किसी पे ना ऐसा काम हो, ना ऐसी बात हो, ना ऐसा टाइम आए। कैसे आपको खिलौना बना के इस्तेमाल किया गया? मेरे को ऐसे खिलौना बना के इस्तेमाल किया गया, मेरे को आज तक मेरे माँ बाप का नहीं होने दिया। इसकी माँ ने और इसके बाप ने, ये लोग शुरू से खुद गलत हैं। इन लोगों ने मुझे खिलौना बना के इस्तेमाल किया। इन लोगों ने अपनी बेटी आज तक एक भी नहीं बसने दी। बड़ी बेटी है, उसका मियाँ तकरीबन करोड़ों का मालिक है, वो भी गलत धंधे कर रही है। और इनकी माँ भी है, वो भी गलत धंधे कर रही है। आगे मेरी बीवी है, वो भी। आपको पता था आपकी बीवी है जो गलत है? नहीं, पहले नहीं थी। उसके बाद जब मेरी शादी के बाद सही थी। जब मैं मेरे घर में थोड़ा सा तनाज़ा रिश्ते में क्या लगती थी आपकी? मेरी पुप्पी जान की बेटी थी। पुप्पी की बेटी थी? पुप्पी ने रिश्ता खुद करवाया था कि आपकी मर्जी के मुताबिक रिश्ता नहीं, हुआ? उसने खुद आके दिया। मैं तो इस घर में रिश्ता करने के लिए राजी भी नहीं था, लेकिन बड़ों के आगे सर झुकाना पड़ा। सब बच्चों को साथ लेके गई आपकी बेगम? नहीं, मेरे तीनों बच्चे उसके पास ही थे, लेकिन ये बेटे ने एक दो बार देखा उन लोगों को, इसने समझाने की कोशिश की है। तो मैंने उसको कितनी बार मैं भी समझाया। क्या समझाने की कोशिश की? भी ये गलत काम नहीं कर। जो भी है, मेरा पापा अच्छा खासा कमाता है, हमारी हर जरूरत पूरी करता है, हर चीज देता है हमें। जब आपको पता लग गया था आपकी बीवी गलत काम करती है, आप तलाक दे देते? मैंने एक दो बार, मुसलमानियों की हैसियत से इंसान को चाहिए कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तक उसको मौका देना चाहिए। ये हो गई बात उस बीवी के शोहर से जो अपने बच्चों को लेकर भागी थी। अब होगी बात बड़े बेटे से। मुझे ये बताएं कि जब आपको पता लगा आपकी अम्मी गलत करती हैं, तो आपने अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश नहीं की है? कैसे? काफी मरतबा की है, लेटी हुई थी, मैंने सारी बात मामा अपनी से बताई है कि मामा ऐसे नहीं करो। मैं किसके साथ लेटी? खुद ही लेटी हुई, अकेली लेटी हुई। तो मैंने समझाने की कोशिश किया, मैंने बोला कि चलो बाप तो चला गया, अब मैं बड़ा बेटा हूँ तो बाप की जगह पे खड़ा हूँ, आपको कमा के मैं खिलाऊंगा, पर ऐसी मत काम करो। कैसे काम करती थी? गंदे काम करती थी, बदफेली करती थी। किसके साथ? ये आशिक के साथ, अपने आशिक का साथ। क्या नाम है आशिक का? वसीम। वसीम। हाँ जी। कितनी देर से ये सिलसिला चल रहा था कि बदफेली कर रही थी, जना कर रही थी अपने आशिक के साथ? 4 से 5 साल हो गए। 4 से 5 साल। हाँ जी। आपके अब्बू को नहीं पता था? नहीं, अबू को नहीं पता था। आपने बताया भी नहीं? नहीं, मैं आके चला गया था, फिर मैंने ना बताना नहीं दोबारा किया। मैंने बोला ऐसे मेरा पापा टेंशन लेगा, इसलिए मैंने बताना नहीं। सर, इसने मुझे बताया था, तो उसके बाद फिर मैंने गौर किया। मैंने कहा बच्चा है, शायद इसको नहीं पता होगा, ऐसे बोल रहा है गुस्सा करने। जो छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ आशिक के पास रहते थे, उन बच्चों ने कोई इंकशाफ किया है? उन बच्चों ने कोई ऐसे कारनामे बताए हैं जो जमीन लर्ज जाती है?
मेरा दिल कर रहा है कि जमीन फटे, उसके अंदर मैं घुस जाऊं। इनकी जो बातें ऑफ कैमरा इन्होंने बताई, मैं ऑन कैमरा भी इनसे पूछूंगा कि क्या क्या करता था वो इनके साथ। बेटा मुझे साफ साफ बताना है कि जो वसीम था आपके साथ क्या क्या करता था। बदफेली करता था। बदफेली करता था, कैसे बदफेली करता था, क्या काम करता था, गंदे काम करता था। कैसा गंदा काम? वो अपना कहता है जब करता है ना तो फिर हम ये जो इसको करो सही हलाते हैं, हलाओ इसको, ना हिलाए तो फिर वो मारता है, फिर पंखों के साथ लमकाता है पंखों के साथ। और क्या क्या करता है? अपनी शलवार उतारू तो फिर वो लाते हैं फिर ना उसके अंदर करता रहता है, दस्ता रहता है। अच्छा, और क्या करता है? और बड़ा और मामा के साथ भी करता है। आपके साथ क्या क्या करता है? अपना मुंह में डलवाता है। और हमने पुलिस में कंप्लेंट की है अपने भाई के साथ जाके, भाई को बताया। पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने गालियां निकाली, आप इतने समय हो गया, आप लोग बताओ। पुलिस भी गालियां देती है? जी। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि अकेले आए हैं, पुलिस ने कहा आप लोग अकेले क्यों आए, अपने माँ बाप को लेके आना था। तो बताना था ना कि मेरी माँ तो भाग गई हुई है। बड़े भाई ने बताया है कि वो भाग गई है, हमें भी लेके। पंखों के साथ लटकाता था? जी, हमें छुरियां मारता था। ये देखिए। छुरियां। नाज़रीन ये देखें, बच्चा छोटा सा बच्चा है, उसके पेट पर छुरियों के निशान हैं, पेट पर छुरियों के वार भी किए गए हैं। ये बच्चे की गर्दन पर भी छुरियों के वार किए गए हैं, बच्चे की गर्दन पर छुरियों के वार भी किए गए हैं। जमीन भी ना लर्जी, आसमान भी ना फटा। अच्छा जी, बच्चे नाज़रीन पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस ने आगे से कहा अपने किसी बड़े को लेके आओ। बड़े को किसको लेके जाते? बाप मजदूरी पे होता था, माँ अपनी आशना के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। बड़े बेटे से बात करते हैं जो पुलिस के पास गया। मुझे बताएं कि जब पुलिस के पास गए पुलिस ने क्या कहा? जब हम पुलिस के पास गए उसने बोला कि कुड़ी ये वेच लैंड किया है, ये तो तुसी बच्चे गए तानू कोई चोकल है कोई कंजरी दा पुੱਤਰ तो तू ये लैंड किया है, ये फलाना ढमकाना सानू गालियां की दित्तियां या सानू ना बाहर पुलिस स्टेशन तो बाहर कटिया जब गया। आपने अपने छोटे भाइयों को देखा किस हालत में देखा था? बुरी हालत में देखा था, बहुत ही ये परेशान थे, बहुत बुरी हालत में देखा था। ये रस्सियों के निशान पड़े हुए थे और खून लगे हुए थे, इधर खून भी लगे, हाँ, रस्सियों के निशान भी थे। हाँ जी, रस्सियों के निशान भी थे, खून मुंह से निकल रहा था। तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मेरे से नहीं देखा गया तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। नाज़रीन यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हुआ कुछ यूं कि सगी माँ ही अपने छोटे बच्चों से बदकारी करवाती रही। पाकिस्तान में पहला ऐसा वाकया होगा जो सगी माँ अपने छोटे बच्चों से बदकारी करवाती है। और बच्चे इतने मासूम कि वो जब उनके बड़े भाई ने उनको देखा तो रस्सियों में जकड़ा हुआ था, खून के लोथड़े थे उनके यहाँ पे और नाक से भी खून बह रहा था। कैसी क़यामत टूटी होगी उस बाप पर जब इसने अपने ऐसे बच्चों को देखा होगा। अब क्या इंसाफ चाहते हैं आप? अब क्या इंसाफ चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बार बार ये बात करके भी मुझे शर्म आ रही है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना तो मैं अपने बच्चों को लेकर सड़क पे लेट जाऊंगा या खुद कुछ है खाऊंगा। बस यही मेरा फैसला है, मेरे को इंसाफ दिया जाए और इसको पूरी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब जो आपकी बेगम है वापस लाना चाहते हैं? नहीं, मेरे किस काम की, मेरी तरफ से उसको गोली मार दें जिसने ऐसा काम करवाया। तो अब आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि पुलिस ने आगे भी मेरी कोई बात नहीं सुनी, ऊपर से इन लोगों की बात सुन के पकड़ के ये लोग लेके आते थे। मैं उधर बेगुनाह भी हुआ, बच्चों ने बयान भी दिए, लेकिन पुलिस ने बोला हमें इतने पैसे दोगे। हमें कौन सी गवर्नमेंट पैसे देती है तेल के? उन लोगों से भी लिए होंगे पता नहीं मुझे, लेकिन ये लोग मुझे पकड़ के लाए हैं। ये दल्ला मुझे साथ गया था पकड़वाने के लिए, मेरे मुंह के ऊपर कंबल डाला इन लोगों ने और मुझे मारते रहे हैं सारे रास्ते में। ऊपर से कहते रहे ये कंबल उतारा ना तुझे बहुत मारेंगे। तो बोलते थे तो तू जो फायरिंग करके आया, जो तुम्हारे पास पिस्टल था वो किधर है? मैंने कहा मेरे पास कोई पिस्टल नहीं है, कोई बात नहीं है, इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है और ड्रामा किया है। तो फिर इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद मुझे बेगुनाह होने के बाद भी अदालत में बच्चों ने बयान दिए कि हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं, पापा को नहीं पता है। इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे आधी रात को रात 3 बजे पकड़ो के नश्तर थाने में लेके आए हैं। उसके बाद इन लोगों ने मुझे हवालात में दिया है। तो ये बगैरता बच्चा कंबल लेके आया, बच्चों के ऊपर दिया, बच्चों को डराया धमकाया। बच्चे खुद बताया मुझे अभी कि ये लोग बोल रहे थे कि तू उधर बयान ना दिया ऐसे तो तेरे बाप को मरवा देंगे हम लोग इधर। बाप लाचार, बाप सिर्फ इंसाफ का मुंतज़िर, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए कि इस औरत ने मेरे बच्चों के साथ जो बदफेली करवाई है
इसको सरेआम गोली मार दी जाए। सिर्फ ये इंसाफ चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा, क्या नन्हे बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में बताने की। अपने मेजबान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अल्लाह हाफिज। कैसे बदफेली करता था, क्या काम करता था? गंदे काम करता था। कैसा गंदा काम? वो अपना कहता है, जब करता है ना तो फिर हमारा ये जो लन है वो कहता है इधर इसको करो सही, हलाते हैं, हलाओ इसको, ना हिलाए तो फिर वो मारता है।